explain you the source number 14, the generous chief, which is there on page number 71 of your book. Kingship, Caste and Class, Early Societies is the chapter. In this composition from the Punaruraru, one of the anthologies of poems of the Tamil Sangam literature. Now you need to understand what is Sangam literature. It is the name given to the earliest available Tamil literature which was written between 400 BC to 300 CE. The word Sangam actually means association. Here it implies an association of Tamil poets that flourished in ancient southern India. The ancient Tamil literature, this was the period when Tamil kingdoms of Chera, Chola and Pandyas were there, and that time this literature was written. This poem is from there only. A bard describes his patron. What is a bard? Those who used to sing poems in the praise of their masters. So he writes, or he describes his patron to other bards, to other poets, that he does not have the wealth to lavish on others every day. चाहे तो उनके पास में बहुत पैसा नहीं है जो वो लोगों के ऊपर प्रतिदिन खर्च करें. Nor does he have the pittiness to say that he has nothing and so refuses. लेकिन वो इतने भी बुरे नहीं हैं, इतने भी खराब नहीं हैं कि वो यह कह करके टाल दें कि उनके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वो दान नहीं दे सकते. He does not, nor does he have the pittiness to say that he has nothing and so refuses, है ना. He lives in Irantai. Irantai is a place. वो इरंताई में रहते हैं and is very generous. उनकी तारीफ कर रहे हैं वो कि वो बहुत generous हैं. और निश्चित रूप से he is very much firm. He has a very firm belief. ठीक है. उनको ये पूरा भरोसा है कि वो हमारे मतलब जो चारण है, चारण मतलब बार्ड्स, जो कि कविताएं लिखते हैं अपने मास्टर्स के तारीफ में. ठीक है. तो ही इज एन एनिमी टू द एंगर ऑफ बार्ड्स. ठीक है. वो बार्ड्स के, यहाँ बोर्ड्स लिखा है गलती से, वो जो बार्ड्स हैं, जो चारण हैं, जो उनकी तारीफ में कविताएं करते हैं, उनकी भूख के वो दुश्मन हैं. ठीक है. उनकी भूख उनको पसंद नहीं आएगी, वो उसके दुश्मन हैं. इफ़ यू विश टू क्योर योर पॉवर्टी, अगर तुम्हें अपनी गरीबी को हील करना है, क्योर करना है, ख़त्म करना है, मेरे साथ आओ. कम अलॉन्ग विद मी बार्ड्स हुज लिप्स आर सो स्किल्ड. आप जो कविताएं करते हो, कविता कहाँ से की जाती है? मुंह से की जाती है, लिप्स से की जाती है. तो आपके जो लिप्स हैं वो इतने स्किल्ड हैं, क्योंकि कविताएं वो गाते हैं अपने मास्टर के तारीफ में. तो वो कह रहे हैं कि आपकी लिप्स जो हैं वो इतनी स्किल्ड हैं, अगर आपको अपनी पॉवर्टी दूर करनी है तो मेरे साथ आइए. इफ़ वी रिक्वेस्ट हिम मीन्स मास्टर. इफ़ वी रिक्वेस्ट आवर मास्टर, इफ़ वी रिक्वेस्ट आवर पेट्रन, शोइंग हिम आवर रिब्स, अगर हम अपनी छाती की पसलियों को उन्हें दिखाएंगे कि ये देखिए भूख से कितनी पतली हो चुकी हैं, क्षीण हो चुकी हैं. ही विल गो टू द ब्लैक स्मिथ ऑफ हिज विलेज. वो अपने गांव के ब्लैक स्मिथ के पास, लोहार के पास जाएंगे, और एंड ही विल से दैट मैन ऑफ पावरफुल हैंड्स, जो कि पावरफुल हैंड्स है, मतलब जो ब्लैक स्मिथ है, जब वो पावरफुल हथियारों को बनाते हैं, ठीक है, तो नेचुरली वो पावरफुल उनके हाथ हैं. शेप मी अ लॉन्ग स्पीयर ऑफ वॉर, युद्ध करने के लिए एक लंबी तलवार बनाइए जिसके ब्लेड्स जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हों. एक्चुअली ये जो पैराग्राफ है ये बहुत प्रतीकात्मक है. जो बार्ड्स हैं वो बहुत गरीब हैं, दे आर वेरी वीक, दे आर वेरी पुअर, एंड वो फिर भी अपने मास्टर की तारीफ़ करते हैं. क्यों तारीफ़ करते हैं? क्योंकि उसके अलावा उनके पास में दूसरा कोई चारा नहीं है. तो ये उनकी एक स्ट्रेटजी है अपने मास्टर से अपनी जीविका को अर्जित कर लेने की. क्योंकि मैंने पहले ही बताया, ये जो भाट और चारण हुआ करते थे, जिसमें अलाउदल का नाम बहुत मशहूर है, ये जो थे ये
अपने मास्टर्स जो उनके आश्रयदाता होते थे, जो उनके पेट्रन्स होते थे, उनकी तारीफ़ों में कविताएं करते थे और उनको उनकी जीविका उससे चलती थी। लेकिन तो भी वो बहुत गरीब थे, तो वो ये उनकी एक स्ट्रैटेजी है, ये उनकी एक डिप्लोमेसी है कि उनकी तारीफ़ करके हम उनसे कुछ ना कुछ ले लें। तो तारीफ़ करने में वो ये अपना विश्वास जता रहे हैं कि हम अगर अपने मास्टर से मांगेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो हमें कुछ नहीं देंगे, और अगर हम अपनी गरीबी को उनको दर्शाएंगे, अपनी रिप्स दिखाएंगे कि हम इतने गरीब हैं कि हमारा पेट भी सही तरीके से हम भर नहीं पाते हैं, तो निश्चित रूप से वो उस पावरफुल लोहार के पास में जाएगा। ये तो प्रतीक है केवल, वे उस लोहार के पास जाएंगे और हम हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर बनवा देंगे, मतलब स्वॉर्ड बनवाएंगे। स्वॉर्ड से तो पेट नहीं भरेगा, ये एक प्रतीक है कि हमें पावरफुल करेंगे। स्वॉर्ड जो है वो पावर का प्रतीक है। वो इसके लिए ये कहा गया है कि मुझे युद्ध के लिए एक लंबा भाला तैयार कर दो, एक ऐसा भाला जिसका सीधा फलक हो, विच हैज़ अ स्ट्रेट ब्लेड। ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ. इट इज़ नॉट वेरी easy to understand for you children, but you need to understand. From which composition the story has been taken? From Puranararu. From which literature this has been taken? From Tamil literature. Why he will go to the blacksmith of his village? He will go to the blacksmith to get a sword, which is an indication of power. What are the strategies which the bard uses to try and persuade the chief to be generous? He praises his patron and says he is an enemy to the hunger of bards. वो जो चारण हैं उनके भूख का वो दुश्मन है. इफ़ वी रिक्वेस्ट, अगर हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, अपनी गरीबी को दिखा करके, अपनी रिब्स को दिखाएंगे कि हम वाकई में भूखे रहते हैं, तो वो निश्चित रूप से हमारे लिए कहीं ना कहीं पावर का इंतज़ाम करेंगे, हमारे भूख का इंतज़ाम करेंगे. थैंक यू वेरी मच.